आज मेहमान अब तक में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मारूफ मॉडल, अदाकार, फैशन डिजाइनर और मेजबान डॉक्टर नादिया हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वेलकम वेलकम। सुबह सुबह आप मेरे घर आए, बहुत अच्छा लगा। तो क्या प्रोग्राम है अब आपका? बस इस वक्त जो है वो मुझे बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि मुझे शो में जाना है और इस वक्त ऑलरेडी जो है वो 8:40 हो चुके हैं और मुझे 9 बजे लाइव जाना है। तो आप 2 मिनट बैठिए और मैं अपना बैग लेके हम फिर भागते हैं, ठीक है ना? सलाम दुआ के बाद नादिया हुसैन ने हमें बताया कि उनको एक प्राइवेट टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में शिरकत करनी है। शो के सेट पे जाने का फैसला किया। आप भी देखिए इस शो की कुछ झलकियां। हेक्टिक किस्म का स्केड्यूल होता है आपका, तो ये घर में कोई मियां से नाराजगी तो नहीं होगी? एक्चुअली उसको मालूम होता है पहले से। मैं उसको बता देती हूँ कि जी कल जो है वो मेरा ये जो है ना, या फिर 3-4 दिन पहले मैं उसको बता देती हूँ कि जी अच्छा मेरा पूरा दिन का यही रूटीन होगा। तो उसको अब आदत सी हो गई है। यू नो, शुरू में जो है वो काफ़ी होता था कि यार ये क्या है, कि तुम दोपहर में भी नहीं हो या तुम कभी शाम में भी नहीं होती हो। पर एक्चुअली मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं पूरा दिन जो हूँ वो मैं घर से बाहर नहीं रहती। और अगर कोई ऐसा दिन आता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल सुबह से लेकर रात तक मैं बिजी हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फिर दूसरे दिन जो है ना मैं बिल्कुल अपना हल्का रूटीन रखूँ। तो ये रोज़ की रूटीन नहीं होती है ये। अगर मुझे मॉर्निंग शो पे जाना होता है तो मैं फिर अब आजकल मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो वो क्लासेस तो खैर मैं ले रही हूँ, लेकिन क्लासेस के बाद अगर कोई मेरी शूट पे हो, मुझे जाना हो या कोई ऐसी चीज़ हो, फिर मैं वो नहीं करती लाइक, ताकि ये कि क्लासेस मेरी ख़त्म हो जाती हैं 4-4:30 बजे ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद फिर ये कि मैं घर आ जाती हूँ। मॉर्निंग शो के बाद हम नादिया हुसैन के साथ वापस उनके घर आए, जहां नादिया हुसैन ने अपनी छोटी बेटी साशा के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा। चले आमिर भाई, बस सब तैयारी तो मेरी हो गई है। अच्छा। निकलने के लिए। ये मेरी छोटी बेबी साशा, ये मिस करती होगी बहुत ज्यादा। ये मतलब इसको अगेन आदत हो गई है। और दूसरा ये कि मैं अभी इन दिनों में मैं ज़्यादा बिजी रही हूँ बिकॉज मेरी क्लासेस चल रही हैं, वरना मैं अमूमन पूरा जो दिन का वक्त होता है वो इसी के साथ गुजारती रही हूँ। लेकिन अब मुझे इतना वो फील नहीं होता है बिकॉज बड़े बच्चे जो है ना वो ऑलमोस्ट इसके माँ बाप जैसे हैं। एक जो है वो मेरा बेटा वो 9 साल का है और जो छोटी है वो 7 साल की है। तो इतना ज़्यादा पोजेसिव हैं इसके बारे में कि दे आर लिटरली लाइक हर पेरेंट्स। है ना भाई, है ना आपा? तो ये हमारे साथ चलेंगे? नहीं, ये तो अभी मेरे साथ चढ़ी हुई थी। और इसको गानों का बहुत शौक है, डांस का बहुत शौक है। तो ये Osaka Batteries is proud to be associated with अब तक हाफ अर्ली क्लॉक। याद रख काका, बैटरी सिर्फ ओसाका। एट टाइम्स मैं अपना लंच घर से ले आती हूँ, लेकिन आज भी मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं अपना घर से लंच ले आऊँ। तो मैं जो हूँ वो यहाँ पे करीब में जो है बहुत मज़े की चाट मिलती है, तो आपको फिर वहाँ लेके चलते हैं। कभी ये हुआ है दिल में कि मुल्क छोड़ जाऊं, इससे कि हमारी कई सेलिब्रिटीज मुल्क छोड़ के चले गए हैं? एक्चुअली इन किस्सों से नहीं मुझे फील होता कि मैं मुल्क छोड़ूं। मुझे फील होता है कि जब मैं अपने बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में सोचती ना, मुझे उस वक्त फील होता है टाइम्स के वेदर इज इवन वर्थ इट, बिकॉज मैं तो अपने आप को संभाल लूंगी लेकिन बस मुझे थोड़ा बहुत बच्चों का हमेशा डर रहता है, नो डाउट तो उसकी बेसिस पे मैं एट टाइम्स फील करती हूँ कि मुल्क छोड़ देना चाहिए।
हाँ, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत हार्ड कोर जो है वो पाकिस्तानी है, और दूसरा ये कि जो वो काम करता है यू नो लाइक वो स्टॉक्स में होता है, तो वो जो काम करता है वो कहता है कि जी मैं किसी और मुल्क में रह के मैं किसी और स्टॉक एक्सचेंज में या मैं किसी और की यू नो लाइक मनी मार्केट में मैं नहीं काम कर सकता, बिकॉज माशाल्लाह ही इज़ द CEO एंड द MD ऑफ हिज कंपनी, यू नो, तो ही सेज कि मुझे किस कंपनी में बाहर मुल्क में रहते हुए मैं MD या CEO बन सकूंगा, यू नो, वो तो मुझे जो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना होगा, तो मैं तो कहीं नहीं। आज सारा दिन निकला आपके साथ, बहुत बिजी डे था आपका, और बिल्कुल एंड में अभी हम वहाँ से आए हैं रिबन काट के। मुझे ये बताएं आपकी एंटरटेनमेंट क्या है, आप अपने आप को कब वक्त देती हैं, कब एंजॉय करती हैं, या दोस्तों में कब बैठती हैं? दोस्तों के साथ जो है वो एक्चुअली टाइमिंग, बिकॉज वो लोग भी बच्चों वाले हैं, तो जो हमारी टाइमिंग्स होती हैं वो हम लोग मैच करते हैं ब्रेकफास्ट पे। अच्छा। तो जो मेरी दोस्तों का जो ग्रुप है वो मीडिया से रिलेटेड नहीं है, यू नो, वो मीडिया के बाहर हैं बेसिकली, वो मेरे काफ़ी बचपन के दोस्त हैं। तो अब क्योंकि अब हम सब बच्चों वाले हो गए हैं तो रात में मिलना एट टाइम्स मुश्किल होता है, तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं, और जो कमिटी जो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग्स होती हैं, यू नो, टिपिकली मदर्स की जो होती हैं, तो हम लोग फिर ब्रेकफास्ट पे जाते हैं, और उसके बाद यू नो वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई ना कोई प्लान बन ही जाता है, यू नो, कि कभी कोई डिनर का प्लान हो गया, या कभी मैं अपने घर पे लोगों को, अपने दोस्तों को बुला लेती हूँ, और उसके अलावा फिर हस्बैंड के साथ जो है ना वो हम लोग रेगुलरली कोई ना कोई, चाहे वो वीकडे हो या वीकेंड हो, यू नो, तो फिर कोई ना कोई मूवी ज़रूर देखने जाते हैं, और वीकेंड अगर होता है और अगर कोई दिल नहीं चाह रहा बाहर जाने का, यू नो, मूवी देखने के लिए, तो हमारा बेसमेंट में पूरा हमारा फुल होम थिएटर बना हुआ है, तो वहाँ पे फिर आराम से हम यू नो वीकेंड पे रिलैक्स करते हैं। मुझे ये बताएं फिल्मों में क्यों नहीं गए? अब हमारी जो पाकिस्तानी फिल्में हैं वो अब इतनी इस लेवल पे आ गई हैं कि हमारी इतनी यू नो लाइक जो अभी रिसेंटली जो कुछ फिल्में बनी हैं वो ऐसी बनी हैं कि यू नो खुशी होती है, आपको फ़ख्र महसूस होता है कि इस किस्म की फिल्में और इस किस्म की प्रोडक्शन जो है वो हम पाकिस्तान में कर सकते हैं, यू नो। जिसे कहते हैं ना कि अब आगे क्या है, तो आगे मैं सोचती हूँ कि ठीक है, सैलून का सेटअप इंशाल्लाह जब हो जाएगा एक दफ़ा, यू नो, बिजनेस सेटअप हो जाएगा, तो इन द मीन टाइम यू नो लाइक कुछ थोड़ा वक्त निकाल के कोई यू नो कोई फिल्म में कोई ना कोई किरदार या कोई कैरेक्टर या कोई ऐसी कोई चीज़ आई डेफिनेटली वांट टू डू, क्योंकि मेरा सिंगिंग बैकग्राउंड भी है, इवन दो कि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन ये है कि मैं सोचती हूँ एट टाइम्स, यू नो, कि मैं कभी कोई छोटा सा भी कोई स्टिंट हो या कोई ऐसी कोई चीज़ हो, तो मैं कुछ ना कुछ गाने की तरफ भी मुझे एट टाइम्स फील होता है कि मुझे ये भी करना है। आपने गाने का कहा, तो क्यों ना आज से शुरू कर दें, बल्कि अभी से कुछ थोड़ी सी कोई एक आध लाइन तो सुनाएं अपने चाहने वालों को जो आपसे प्यार करते हैं, तो कोई एक लाइन जो आपको याद हो जो। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ही मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, तो मैं तो पानी लाओ। नहीं डालेंगे, मुझे एतबार है आपके पास। हर सू है तो मुझे तेरी आरज़ू, दिल पे मेरे राज तेरा, क्यों ना एतबार मेरा करे तू, हर एक दिन आहा तेरे बिन आहा बिताऊं मैं गिन गिन के, दिन पे मेरे राज तेरा, तू ना एतबार। वर्डिंग थोड़ी सी हो गई है। बहुत जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ड्रामे की है, बहुत सारे की है, लेकिन एक खास किस्म के रोल में आपको ज्यादा कास्ट किया जाता था, तो क्या वजह ठहरी है? आई गेस हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा सा टाइप कास्ट होने का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा यू नो लाइक एक चीज़ है कि जी एक एक्टर जो होता है ना वो टाइप कास्ट हो जाता है। नाउ मैं इस चीज़ से डेफिनेटली हटना चाहती हूँ, यू नो, कि मुझे हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर नहीं मिला है, लेकिन ये कि मुझे कभी कोई बिगड़ी हुई कोई कैरेक्टर या कभी कोई यू नो कोई ऐसा कैरेक्टर के यू नो ये बदतमीज़ है, यू नो, एक मैंने गरीब का भी कैरेक्टर किया था, लेकिन उसमें भी जो था वो नहीं वो जब वो अगर होलिया ऐसा मेरा मैं अपना बना लूँ तो मैं लग भी सकती हूँ, लेकिन उसमें ये था कि अगेन बिगड़ी हुई थी, यू नो, लाइक हम लोग गरीब तो खैर नहीं दिखाए गए थे, लेकिन हम लोग एक
मिडिल क्लास फैमिली दिखाए गए थे, लेकिन ये कि उसमें मैं बिगड़ी हुई थी, यू नो। तो लेकिन वो वही चीज़ आती है, यू नो, कि आप चाहे मैं बिगड़ी हुई दिखाई गई हूँ या मैं नेगेटिव दिखाई गई हूँ या मैं जो है ना वो ग्लैमरस दिखाई गई हूँ। मजलूम नहीं दिखाई गई। हाँ, मजलूम बनना है मुझे, बस तो मजलूम। अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं स्टार्ट करती जब आपने इतना कुछ कर लिया? एक्चुअली नहीं, आई डोंट थिंक कि मैं प्रोडक्शन में, मुझे उसका सर पैर नहीं पता। बुक्स पढ़ती हैं? बिल्कुल, जितना वक्त मिलता है बुक्स पढ़ने का उतना मैं पढ़ती हूँ, यू नो, वक्त मिल लाइक जाता वक्त जो है वो रात को ही फिर मिल पाता है, यू नो, लाइक कभी कोई किताब पढ़ने का। लेकिन जितनी दफ़ा मेरे बच्चे पैदा हुए हैं उतनी दफ़ा मैंने जो है ना फिर भर के किताबें पढ़ी हैं। तो बस सिर्फ 3 साल पढ़ा आपने? नहीं, उससे पहले तो खैर मैंने बहुत पढ़ने का इरादा है? वो अब मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं तो जितनी दफ़ा मैंने प्लानिंग की, कोशिश की, वो उतनी दफ़ा ना, यू नो, कामयाब नहीं हुई वो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी फैशन इंडस्ट्री है, झगड़े तो बहुत होते हैं, आपस में लगी भी बहुत होती है और आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं। एक्चुअली अब जो है ज़्यादा ये ग्रुपिंग और यू नो लाइक ये ज़्यादा हो गया है। जब हम लोग जब मैंने इनिशियली एंटर किया था फील्ड के अंदर, तो उस वक्त कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यू नो, हम लोग सब इकट्ठे मिलके बैठते थे। एक्चुअली उस वक्त जो था ना, लड़कियों का एक अलग लेवल था। जो मॉडल्स थी वो एजुकेटेड थी, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थी। अब नहीं आ रही है एजुकेटेड? नहीं, सैडली अब जो है वो काफ़ी हमारी मॉडल्स का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत गिर गया है, यू नो। और ये मुझे काफ़ी बुरा, मुझे यू नो इस चीज़ के बारे में फील होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, यू नो, क्योंकि मतलब जहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो आपका बढ़ना चाहिए, वहाँ पे आपका उतना ही स्टैंडर्ड जो है वो गिर रहा है। आई एम नॉट के साथ काम भी नहीं करती गलत? नहीं, हर एक के साथ काम भी नहीं करती हूँ। और दूसरा ये कि अगर मुझे कोई अप्रोच भी करेगा तो मैं पहले अपने आप को सेफ गार्ड करूँगी। मैं ऐसे सवाल पूछूंगी कि अगर कोई टेढ़ा बंदा होगा या अगर कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं फ़ौरन उसको पकड़ सकूंगी, यू नो। और दूसरी चीज़ ये कि आई डोंट नीड दैट एक्सपोजर, मुझे उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। तो जो मुझे चाहिए है वो मैं पहले उसको बोलूँगी कि जी मुझे ये चाहिए, अगर तुम ये मुझे दे सकते तो ठीक है, नहीं दे सकते तो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय। अपने दौर में किससे खौफज़दा रही हैं कि यार ये मेरी कॉम्पिटिटर बहुत ख़तरनाक है, ये मेरा काम काट लेगी या शो इधर उधर हो जाएंगे, इसकी वजह से? वो कौन थी? खौफज़दा किससे रही? नहीं, एक्चुअली खौफज़दा जो है ना वो किसी से भी नहीं रही हूँ, बिकॉज मेरा जब मैं उस वक्त आई थी तो उस वक्त इरज और विनी और ज़्वेला और बीबी और सोनिया महनाज और तानिया शफी, ज़ीक्यू वगैरह, ये सब मेरी सीनियर्स थी। तो उस वक्त मैं जो थी वो आई वॉज लाइक, यू नो, मैं एक इकलौती कोई नई बंदी आ गई थी। मैं उनके लेवल पे तो थे ही नहीं ना, क्योंकि वो तो वैसे ही मेरे से सीनियर थी। तो और फिर मेरे से बाद जो थी, फिर यू नो थोड़े अरसे के बाद फिर सुनीता आई, उसके बाद फिर तूबा आई, उसके बाद फिर यू नो फिर वो और लड़कियां का सिलसिला चलता रहा। लेकिन एट द टाइम दैट आई एंटर, तो मेरे साथ में जो था वो कोई और नहीं एंटर किया था, यू नो। तो बेसिकली जो भी सीनियर थी वो मेरी हमेशा सीनियर रही हैं। लाइक इवन टुडे इरज मेरी सीनियर है, इवन टुडे विनी मेरी सीनियर है, इवन टुडे ज़ीक्यू मेरी सीनियर है। तो उनके साथ तो कभी मुकाबला था ही नहीं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ हैं। आपने जो कुछ हमें दिखाया, अल्लाह आपको जिस तरह मॉडलिंग में और ड्रामों में कामयाब है, अल्लाह उसी तरह आपको कामयाब करे। अगेन बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई। थैंक यू।